नमस्कार सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, गेहूं से अच्छी पैदावार लेने के लिए पहला नंबर गेहूं की अच्छी किस्म का चयन करें। जैसे आपके एरिया में कौन सी किस्म अच्छा उत्पादन दे रही है, गेहूं की नई किस्म का पहले साल आप ट्रायल के रूप में थोड़े से एरिया में बिजाई करें और देखें कि आपकी मिट्टी में पानी में कैसी पैदावार देती है। ज़रूरी ध्यान यह भी रखना है कि बीज भी सही हो, डुप्लीकेट बीज ना हो कहीं, क्योंकि जब कोई भी नई किस्म लॉन्च या रिलीज होती है तो बीज माफिया नकली बीज खूब धड़ल्ले से किसानों को बेचते हैं। इसीलिए विश्वसनीय संस्थान या विश्वसनीय किसान से ही बीज को खरीदें। बीज उपचार जरूर करें। आज हम गेहूं की नई टॉप किस्मों के बारे में बताएंगे जो 2022 में पैदावार टॉप रही थी। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल से आप लोगों को बताएंगे कि आप इन किस्मों की बिजाई किस डेट से कर सकते हैं और कितनी खादों का प्रयोग करना होता है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और किसानों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। गेहूं से अच्छी बेहतर पैदावार के लिए किसान भाइयों जरूरी होता है कि आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर 0.7 या उसके ऊपर हो तो आप गेहूं से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक मैटर 0.35 या 30 के आसपास है तो हम सब गेहूं से एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी होता है अपनी ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर को मेंटेन करने के लिए आप हरी खाद, गोबर की सड़ी खाद व फसल अवशेष को अच्छे से ज़मीन में मिलाएं। धान के ठोंठ को मिट्टी में अच्छे से डिकम्पोज करने के लिए ज़रूरी होता है किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम यूरिया डाल के खेत की जुताई करें, जिससे धान के जो ठूंठ होते हैं जल्दी गलकर मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और भूमि में अपनी जान आ जाती है। किसान भाइयों, जैसे कि फसल चक्र जरूर अपनाते रहना चाहिए। हर साल एक ही खेत में गेहूं की खेती करते करते जो मिट्टी की शक्ति होती है, उर्वरा शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। किसान भाई, अब बात करते हैं गेहूं की जो अच्छी किस्म है और नई किस्में हैं, जैसे DVW 327 व DVW 332। ये गेहूं की किस्में IIWVR यानी करनाल की तरफ से विकसित की गई हैं। यह दोनों किस्में उत्पादन देने के मामले में नंबर 1 है। इन दोनों किस्मों का कद लगभग जो है 98 सेंटीमीटर से लेकर 99 सेंटीमीटर तक होता है। पकने का समय 155 से 156 दिन में पक भी जाती हैं। यह दोनों किस्मों की बिजाई करने का जो समय दिया गया है वह है अगेती बिजाई, जैसे 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक कर सकते हैं। पर खादों की मात्रा 1.5 गुना ज़्यादा डालनी पड़ेगी। जैसे दूसरी किस्मों में हम सब 50 से 55 किलोग्राम DAP खाद यानी 1846 डालते हैं, तो इन किस्मों में DAP जो है 75 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम तक प्रति एकड़ डालनी पड़ेगी। और ऐसे ही पोटास जो खाद हम दूसरी किस्मों में किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करते हैं, तो इन किस्मों में 30 किलोग्राम तक डालनी पड़ेगी। वैसे ही यूरिया खाद को भी बढ़ाना पड़ेगा डालने के समय। वैसे बिजाई जो है किसान भाइयों, आप इस किस्मों की जैसे अगर लेट भी हो रहे हैं तो 15 नवंबर तक भी कर सकते हैं। जिंक व मैग्नीज की स्प्रे बाद में भी की जा सकती है किसान भाइयों। और जो 2 स्प्रे रिकमेंड की गई हैं इन किस्मों में वह जरूर करनी पड़ेगी। पहली स्प्रे जो है पहली गांठें बनते समय और दूसरी स्प्रे झंडा पत्ता निकलने के समय, जैसे लीवोसिन जो आती है ये स्प्रे इसमें 2 जरूर करनी पड़ती है किसान भाइयों। वो मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा जब समय होगा। किसान भाइयों, अगर आप हैप्पी सीडर या सुपर सीडर से बुआई करने जा रहे हैं तो बीज की मात्रा आप लोगों को 45, 46, 48 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना होता है। अगर रूटावेटर से बिजाई करेंगे तो 50 किलोग्राम प्रति एकड़ इसका बीज डालना होगा। सामान्य बीज से किसान भाइयों आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज डाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है आपको ओरिजिनल किस्म ही होनी चाहिए, यानी डुप्लीकेट बीज आपको नहीं लेना है। इस बात का भी ध्यान रखना है किसान भाई। उत्पादन के मामले में अगर अच्छे से खेती की जाए, ऑर्गेनिक मैटर अच्छे से मेंटेन किए जाएँ तो यह उत्पादन देने के मामले में सबसे आगे हैं। 28, 30 या 29 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन देने की क्षमता है। बीज उपचार को नहीं भूलना है। बीज ट्रीटमेंट आप लोगों को अवश्य करनी है किसान भाइयों। जैसे बीज ट्रीटमेंट में आप लोगों को कीटनाशक की बात की जाए तो क्लोरोफारीफास 20% की जो आती है 4 ml 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है, यानी 40 किलोग्राम बीज के लिए 160 ml दवा पर्याप्त होती है। या किसान भाइयों आप ये ले सकते हैं थायोमेथेक्साम 70% वाला जो आता है, इसकी मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। 40 किलोग्राम बीज उपचार के लिए 40 ग्राम आप थायोमेथेक्साम ले सकते हैं। या किसान भाइयों आप न्यूनेक्स नाम से जो दवा आती है इसमें इमिडाक्लोरोपिड प्लस हेक्साकोनाजोल होता है, 2 ml 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है, यानी 40 किलोग्राम बीज के लिए आपको 80 ml दवा लगेगी। जीवाणु टीका जो होता है इसके फायदे हैं जो ज़मीन में डाली गई खादों को पौधों तक पहुंचाना होता है और पैदावार में भी इजाफा करता है।
आपके ज़िले में यानी कृषि विज्ञान केंद्र पर भी मिल जाएगा 500 ग्राम। लेकिन कीटनाशक से पहले आपको ट्रीटमेंट करना है, फिर फंगिसाइड से ट्रीटमेंट करना है और उसके बाद में जीवाणु टीका से ट्रीटमेंट करना है। यह तीनों बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं किसान भाइयों, तो पैदावार तो ऑटोमेटिक आप लोगों की बढ़ेगी। जो गेहूं की फसल होगी अच्छी ग्रोथ करेगी, सभी टीलर निकलेंगे और किसान भाइयों जमाव बहुत ही अच्छा होगा। यह जानकारी और किसानों तक शेयर कीजिएगा। आने वाले वीडियो भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।